नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां साप्ताहिक जनता दरबार में कई मामले का किया गया निष्पादन, कौन बने पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल गागलहेड़ी इकाई के अध्यक्ष, और कहां अपने समर्थकों के साथ सरपंच पद का नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं उम्मीदवार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उजियारपुर व अंगार घाट थाना पर साप्ताहिक जनता दरबार आयोजन में उजियारपुर थाना पर 2, अंगार घाट थाना पर 3 भूमि विवाद से जुड़े मामलों का निष्पादन किया गया। मौके पर सीओ अजीत कुमार झा, थाना अध्यक्ष प्रेम प्रकाश आर्य, राहुल कुमार, सुनील, नंद किशोर सहित कई फरियादी मौजूद थे। बिहार से सीनू संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। गागलहेड़ी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष जयवीर राणा एवं मुख्य अतिथियों का गागलहेड़ी के व्यापारियों व पदाधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। गागलहेड़ी में मुनीश धीमान के आवास पर व्यापार मंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष जयवीर राणा ने कहा कि व्यापार मंडल व्यापारियों के लिए सुरक्षा कवच है। हम सब व्यापारियों को एकजुटता के भाव को रखते हुए इस सुरक्षा कवच को मजबूती प्रदान करनी है। मौके पर जनेश्वर गुप्ता, मोहनलाल मेंदीरत्ता, सोमपाल कश्यप, मुनीश धीमान, आयुष गुप्ता व अन्य लोग मौजूद रहे। सहारनपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव की सरगर्मी का शोरगुल चारों ओर है, तो वहीं फोटोकॉपी की दुकान एवं वकीलों के पास काफी भीड़ उम्मीदवारों की देखी जा रही है। ग्राम पंचायत का प्रधान बनने के लिए हर कोई अपनी अपनी किस्मत आजमा रहा है, तो हर कोई प्रधान बनाने का सपना देख रहा है। ये तो समय ही बताएगा कि किसकी किस्मत में होगा ग्राम पंचायत प्रधान बनने का राजयोग। वहीं आज शाहजहांपुर जिले के सलसलाई केंद्र पर सरपंच पद के लिए 10 नामांकन अभ्यर्थियों ने भरे, तो वहीं पंच पद के लिए 4 नामांकन भरे गए। वहीं गुलाना में सरपंच पद के लिए 19 नामांकन और पंच पद के लिए 13 नामांकन दाखिल हुए। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता किशोरनाथ की रिपोर्ट। सीतापुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड बेटा अंतर्गत ग्राम चंदी भानपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का पशु चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी में आयोजन किया गया। आज तहसील क्षेत्र के ग्राम चंदी भानपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का आयोजन पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रशांत गौतम की मौजूदगी में किया गया। मेले का शुभारंभ प्रधान प्रतिनिधि रामचंद्र भार्गव के द्वारा फीता काट कर किया गया। सीतापुर से सीनू संवाददाता रामगोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मैटरनिटी सेंटर के मुख्य गेट पर आशा बहुओं ने ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया। आशा बहुओं का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा हड़ताल समाप्त करने का दबाव बनाया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। आशा बहुओं के हड़ताल से अस्पताल में आने वाले मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष किरण शुक्ला, सुमन शुक्ला, ब्लॉक अध्यक्ष उमा सिंह, सीमा सिंह, पूनम सरोज, नीलम मिश्रा, कुसुम, रीता पांडे, अमरावती, मीना शाह, सुनीता यादव, सुनीता वर्मा, दुर्गेश मिश्रा, रूपम मिश्रा, सुमन समेत काफी संख्या में आशा बहुएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं। क्या मामला है जो आप लोग यहाँ? हम लोग का मामला यही है भैया कि मांग पत्र, हम लोग की मांग पत्र है। मानदेय हम लोग को फुटकर नहीं चाहिए, मानदेय चाहिए, कमीशन खोरी नहीं चाहिए। हम लोग के वेतन दे देंगे। कितने वेतन की मांग है यहाँ पे? 20,000 का, आशा बहू का 20,000 और संगनी का 24,000, यही मांग है। कब से चल रहा धरना आपको? 15 तारीख से स्टार्ट है हम लोग का। कब तक चलेगा? जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना करेंगे, जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी। कुछ काम नहीं होगा, कार बहिष्कार करेंगे। मान लीजिए कोई पेशेंट आता है, उसे कोई दिक्कत है तो कैसे होगा उसका? पेशेंट के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ सोचे हैं, बहुत कुछ सोच के इतने साल से हम लोग कर रहे हैं। सन 2007 से आज तक हम लोग का शोषण होता आ रहा है, लेकिन हम लोग की मांग नहीं पूरी हुई। क्या यहाँ पे ताला जड़ दिए है क्या? ताला बंद है। तो मरीज कहाँ जाए? मरीज अपने जिले पे जा सकते हैं और उनके बहुत सी सुविधाएं हैं। हम लोग की सुविधा केवल एक ही है कि हम सरकार से अपनी मांग कर सकते हैं। अगर सरकार आपकी मांग नहीं पूरी करती है तो क्या करेंगे? अगला काम बैठे रहेंगे, हम लोग बैठ जाएंगे, हम लोग कार बहिष्कार कर देंगे, काम नहीं करेंगे। कोरोना काल में कोई नहीं गया,
कोरोना काल में केवल आशा बहू और आशा संगनी दोनों और आंगनबाड़ी का तो भूमिका दे रहे हैं, जो कि कहीं नहीं गई हैं। आशा हर घर दरवाज़ा खटखटाने गई हैं, बुलाने गई, हर चीज़। उनके बच्चे नहीं हैं। सर मेरा नाम पूनम, मैं आशा हूँ लम्भो क्षेत्र से। सर जो है जब से कोरोना चल रहा है तब से हम लोग एक दिन घर नहीं हैं। रोज़ ड्यूटी, रोज़ कहीं डिलीवरी लेकर आओ, कहीं कोरोना का इंजेक्शन लगाओ, कहीं पोलियो, कहीं नसबंदी, एक साथ 3-4 ड्यूटी लग रही है सर। और हम लोगों का पैसा कितना सर, हम लोगों को पैसा कितना मिल रहा है। हम लोग रोटी भर पैसा नहीं पाते। हम लोग की रोजी रोटी कैसे चल रहा है वो हम लोग जान रहे हैं। काम पे जो है, अब मोदी अगर पैसा हम लोगों का वेतन नहीं मान दे देगा, हम लोग ये काम नहीं करेंगे। मान दे सर, हम लोगों का कम से कम 20,000 में 15,000 तक कर दे, फिक्स कर दे। क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोगों को सर? हम लोगों को ये काम नहीं करेंगे, ना तो डिलीवरी करेंगे, ना तो पोलियो, ना तो कुछ भी नहीं करेंगे। हम लोग घर घर जाते थे, क्वारंटाइन के दिन जो है हम लोगों को भगा दिया जाता था। कोरोना लेकर आ रही हैं लोग, मान दे दें। बताइए, हम लोग घर घर जाते थे ना, हम लोगों के जैसे कुत्तों की तरह दुत्कारा जा रहा था कि कोरोना लेकर आ रहे हैं हमारे घर में। हम लोगों को इज्जत नहीं है, बच्चे भी नहीं मिलते हम लोग से। हम लोगों की वजह जो है सर, जो है हर जगह वैक्सीन लग गया है। एक कोई बच्चा नहीं 18 से ऊपर वाले। हम लोगों की वजह से हम सब घर जाते थे, गाली देकर भगा दिए जाते थे। अब पैसा कितना मिल रहा है? हम लोग सर बिल्कुल, जिसके पास पैसा हो जाए तो कुछ आपको मानदेय बढ़ाने के लिए अरे सर 1,005 रुपए 7 रुपए तक हम लोग को लालच करा रहे हैं। हम लोगों को कितना पैसा मिल रहा है सर? हम लोग भाजी सब्जी आलू कुछ नहीं मिल रहा है उस पैसे से। हम लोग को कमीशन नहीं चाहिए, मानदेय चाहिए। गांव में सर ये लोग हमारे बोलते हैं कि जो है कि ये लोग घुसखोरी कर रही हैं। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम सीमा सिंह है, आशा संगनी हूँ मैं। 2007 से काम कर रही हूँ। अभी तक हम लोग को टुकड़े में भुगतान किया गया है। हम टुकड़े में ना लेकर के हमारा मानदेय करें, और राज्य कर्मचारी का घोषित करने के लिए प्रण किए थे, वो हम लोग को राज्य कर्मचारी घोषित करें, और हमारा वेतन जो है 20,000 तक करें। इतने में काम नहीं चल रहा है। हम लोग घर घर जाते हैं, CSC पे एक भी डिलीवरी नहीं हो रही थी। हमारे लोगों की वजह से मेहनत से डिलीवरी भी होने लगी, पोलियो का मुक्ति मिल गया, फाइलेरिया कर रहे हैं, टीकाकरण कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग CSC पे डांट सुनते हैं, क्षेत्र में डांट सुनते हैं, यहाँ के अधिकारी भी डांटते हैं। हम ये डांट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमको वेतन चाहिए, एक मुँह करके वेतन, जितना हमको टुकड़ों में भुगतान कर रहे हो हमारा एक मद करें। हम यही चाहे राज्य कर्मचारी का घोषित करें। जब तक मेरी मांगे नहीं पूरी होगी सर, तब तक चलता रहेगा। कोई काम नहीं करेंगे, न कोविड-19 का टीका करेंगे, न डिलीवरी करेंगे, न टीकाकरण करेंगे। कोई भी काम हम नहीं करेंगे। हम पे सोशलबाजी जितना हो रहा है अब हम सह नहीं पाएंगे। हम लोग का केवल शोषण हो न करेंगे ना, आज तो करने दे रहे, करिए नहीं, लेकिन आज के बाद हम लोग करने भी नहीं देंगे। डब्बा भी बंद करेंगे, कार बहिष्कार करेंगे। मरीजों को लेकर कुछ ज़्यादा मरीजों के जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, जल कर आता, तो उसका है कुछ यहाँ पे दवा उपचार। और जो चलने लायक रहता है वो जिले पे जाए, और चाहे वहाँ लखनऊ जाए, बनारस जाए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। जब मेरी सुनवाई नहीं होगी तो हम किसी का नहीं सुन पाएंगे। अब CSC पे प्रसव कैसे होगा? CCF नहीं होगा, जिले पे हो, चाहे घर पे जैसे पहले होता था तैसे हो जाए, चाहे प्राइवेट में लेकर जाए कोई। आशा मेरी काम नहीं करेंगे, आशा मेरी किसी को लेकर नहीं जाएंगे। बहिष्कार कर रहे हैं। जैसे कोई पेशेंट स्वयं आकर के डिलीवरी करना चाहे तब कैसे होगा? स्वयं आ सकता है, लेकिन हम लोग की वजह से अंदर जा पाएगा तब ना। हम लोग मतलब नहीं दे सकते। अंदर नहीं जाने अंदर नहीं जाने देंगे। डॉक्टर अगर 10 बजे के पहले चले जाते हैं तो 4 बजे के पहले निकल नहीं पाएंगे, हम ताला मार देंगे। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। आगरा जनपद की तहसील एतमादपुर में लगाया गया संपूर्ण समाधान दिवस। संपूर्ण समाधान दिवस में उपजिलाधिकारी अंजनी कुमार, क्षेत्राधिकारी रवि कुमार गुप्ता ने फरियादियों की फरियाद सुनी। संपूर्ण समाधान दिवस में पंचायत की जमीन पर ग्रामीणों द्वारा अवैध कब्जे की शिकायत आई। विकासखंड एतमादपुर की ग्राम पंचायत तमागढ़ में ग्रामीणों द्वारा पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसकी शिकायत उपजिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह को ग्राम प्रधान के द्वारा दी गई। योगी सरकार में नहीं है लोगों को खौफ, पंचायत की जमीन पर कर रहे अवैध कब्जा, क्या अधिकारी सही तरह से नहीं कर रहे काम? क्या नाम है? दिनेश चंद प्रधान। कौन से गांव से? तमाजगढ़ से। क्या समस्या इसको लेकर? समस्या ये है मेरी था कि ग्राम सभा की जो ज़मीन है सो मतलूम और साहब भोले खां, ये लोग इन्होंने अतिक्रमण कर लिया है, बाउंड्री करी है,
शिकायत आपने और पहले- शिकायत मैंने 2 बार शिकायत कर चुका हूँ और मैंने आज भी शिकायत कर रही है। आज तक कोई भी अधिकारी इस बात को सुनने की तैयार नहीं है। कितनी ज़मीन करीब ज़मीन है करीब 2 बीघा करीब ज़मीन है। अतिक्रमण किस तरह का घूरा रखा है या निर्माण? पूरा नहीं दी, बाउंड्री वाल किया है और उन्होंने दरवाजे किए हैं पूरी ज़मीन पे। अच्छा, हाँ, तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है? कोई कार्य नहीं है। 10 दुकान बना रखी है उन्होंने। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना उत्तर के कौशल्या नगर क्षेत्र में एक युवती के बारात आने से पहले ही घर वालों को नशीली चाय पिलाई और आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। चाय पीने से 6 लोग अचेत हुए हैं जिनका उपचार जारी है। दादा क्या बात हुई थी? वो लड़की की आज बारात आने वाली थी, शाम को ढोलक बज रही थी तेल वाले दिन पे, तो ढोलक बज रही थी तो वो लड़की बोली मतलब चलो चाय बनाते हैं, चाय बना के पियेंगे। मतलब खुश भी थी और सब कुछ था उसकी मर्जी से ही हो रहा था, वो बता मतलब। और फिर वो चाय बना के चाय में उसने कुछ डाल दिया तो हम लोग चक्कर आ गए और मम्मी को ज़्यादा दे दिया। कितने लोगों ने चाय पी थी? ये 5-6 लोग ही थे, 4-5 लोग ही थे, मतलब घर के ही थे, ज़्यादा बाहर के नहीं थे। वो लड़की कौन थी? मेरी बहन थी कामनी। मेरी बहन कामनी। उसकी शादी हो रही थी, किसके साथ हो रही थी? लड़के के साथ हो रही थी। तो उसमें क्या ले गई? सारे लोग बेहोश हो गए थे ना, वो चीज वत कपड़े पैसे मतलब पैसे और जवाहरात वगैरह सब लेके चली गई। किसके साथ पता चला? आयरन के साथ। आयरन के साथ। वो कौन है? वो मोहल्ले का लड़का है। कहाँ की बात है? कौशल्या नगर की। क्या नाम है आपका? आदेश कुमार। आदेश जी, क्या हुआ है, किस तरीके से? ऐसा हुआ है रात को करीब 9 साढ़े 9 बजे तक लड़की बहुत खुश थी, ढोलक बजाने की तैयारी थी, सब बज रही थी और ढोलक बजाते बजाते मैं आया बाहर से, बोले भैया चाय पियोगे क्या? मैंने चाय पी लेंगे, बना लो, थक गए हैं तो चाय बनाने के चक्कर में फिर उसने पता नहीं क्या किया है, सबको चाय पिलाई है और चाय पीते पीते हम तो भाई नशा सा हो गया। लगभग कितने लोगों ने पी थी? लगभग 5-6 लोगों ने पी थी। फिर उसके बाद? इसके बाद तो और सब सो गए थे ना, बच्चे सो रहे थे, बाकी हम लोगों ने पी ली थी चाय। और चाय पीने के जितने जब सुबह उठे हैं तो सुबह 4-5 बजे लड़की गायब। शादी कब की थी उसकी? शादी आज बारात आ रही थी। किसी पे शक वगैरह है? कोई कौन है? सामने का लड़का है, पड़ोस का ही है। पड़ोस का ही है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। रामद्वार से राजेंद्र विश्राम गृह होते हुए दुली चौराहे तक जाने वाला मार्ग काफी जर्जर था। दीपावली से पूर्व सड़क का निर्माण नगर निगम द्वारा कराया गया था। जल निगम द्वारा डाली गई पाइपलाइन की क्वालिटी ठीक न होने से हर रोज लीकेज हो रही है। इसको ठीक करने के लिए जल कल विभाग और जल निगम ने हर 10 कदम के बाद सड़कों को खोद दिया है। छोटे हनुमान मंदिर के समीप खोदी गई सड़क को ठीक तक नहीं कराया गया। राजेंद्र विश्राम गृह से आगे नई सड़क काटी जा रही थी। स्थानीय निवासी हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि हनुमान रोड पर जो पाइपलाइन डाली गई है उसकी क्वालिटी काफी खराब है। पहले भी पाइपलाइन हर रोज लिखे थे जो तिथि अभी भी हर रोज लीकेज हो रही है। नगर निगम को इसकी जांच करानी चाहिए ताकि पाइपलाइन डालने वाले दोषी ठेकेदार पर कार्यवाही की जा सके। आपका? आकाश शर्मा। आकाश जी, यहीं रहते हैं आप? जी हनुमान रोड में दुकान है हमारी दूध की। अरे यहाँ की समस्या क्या आ रही है यहाँ पर? जो पाइपलाइन डली है चौकी गेट की, जब से ही परेशानी आ रही है। हमारी दुकान के नीचे 15-20 फुट के एरिया में पूरा नाला गिर गया था। वजह क्या रही? भैया कोई पाइपलाइन रिस रही है वहाँ पे, जो चौकी गेट की गई है नई पाइपलाइन, उस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। गड्ढे घुस रहे हैं, सड़क अभी सड़क बनी है, तैयार हो नहीं पाई है, खुदने नंबर दवा लग गया। क्या लापरवाही मानते हैं आप इसमें? लापरवाही पूरी घोर लापरवाही है इसमें। किसकी लापरवाही मानते हैं? पार्षद की लापरवाही है। जब देख ही नहीं कर पाए नगर निगम, जब काम पहले सड़क बनने को आया ऑर्डर तो पहले पाइपलाइन चेक करा लेते जब सड़क बनवाते हैं। गड्ढे कहाँ से कहाँ तक खुदे पड़े हैं जी? गले अभी तो चौड़ा भी खुदे हुए हैं, अब वहाँ तक पूरा खुदेगा ये मंजी गेट तक। आपने शिकायत नहीं की नगर निगम में? शिकायत की अब हमने पार्षद जी से कही है, अब कह रहे हैं देखेंगे, कोई शिकायत नहीं किसी कहीं से नहीं करी है। आपका? जी मेरा नाम हिमांशु अग्रवाल है। कौन सा वार्ड है और क्या समस्या आ रही है? ये वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 49 दोनों आते हैं इसके अंतर्गत। समस्या ये है कि लगभग 2 वर्ष पूर्व यहाँ पर है ना ये एक पाइपलाइन डाली गई थी गंगा जल की, जो कि पुरानी मंडी और चौकी गेट क्षेत्र में पानी जाता है। जो ठेकेदार द्वारा ये लाइन डाली गई थी वो इतनी घटिया किस्म की लाइन डाली गई थी जिसकी वजह से हर माह इसमें लीकेज होती है और जगह जगह से जहाँ पर भी जॉइंटिंग है पाइप की 12-12 फुट पर 20-20 फुट पर जॉइंटिंग है वो फूट जाते हैं। तो
हर बार उसकी है ना पेच वर्क किया जाता है, गड्ढा खोदा जाता है, रिपेयरिंग करी जाती है, पेच वर्क कर दिया जाता है, लेकिन समस्या जैसी की तैसी बनी रहती है। अभी 2 माह पूर्व हॉट मिक्स द्वारा ये सड़क बहुत अच्छी बनाई गई थी डाबर की, और जनता ने इसकी बहुत सराहना की थी, लेकिन उसके तुरंत 1 हफ्ते बाद ये खुदना फिर चालू हो गई। आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हनुमान जी कैलाश मंदिर से लेके और सर्कुलर रोड तक द्वारा ये खोदी जा रही है। अब ये बताइए, इतना पैसा इसमें लगा था 2 माह पूर्व, क्या जरूरत पड़ेगी इसे दोबारा खोदने की? अगर इसमें कमी थी तो पहले जांच करा के इसकी कमियां दूरी करी जानी चाहिए थी ना। और सर्वप्रथम उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करा जाना चाहिए जिसने ये सड़क बनाई है, उससे ही सारा खर्चा वसूल करना चाहिए, क्योंकि ये ना जनता का पैसा फालतू नहीं है, सरकार का पैसा फालतू नहीं है जो बार बार गड्ढा खोदा जाए, उस पर मिट्टी डाली जाए। लापरवाही मानते हैं आप? ये ठेकेदार की लापरवाही है और जल निगम की लापरवाही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षत पुरवाल है। सर जी, कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 49 हनुमान रोड है। ये यहाँ पे गड्ढे खोदे जा रहे हैं, क्या कारण क्या है? कारण ये है, आज से करीब 1.5 साल पहले इसमें हॉट मिक्स लाइन, वो पाइपलाइन जो डाली गई थी गंगा जल वाली, उसका काम हुआ था। उसके बाद जो हॉट मिक्स सड़क बनाई गई थी। पिछले साल भर के काम की हम अपने काम की नींव को ऐसे ही देख सकते हैं कि साल भर के अंदर ही इन गड्ढों को दोबारा खोदा जा रहा है, और जो पाइपलाइन डाली गई थी उसको नोजलों को बदला जा रहा है। कारण क्या है कि ऐसा कि जो 1 साल पहले काम हुआ उसका 1 साल बाद ही रिपेयरिंग की जरूरत पड़ गई। अब अगर हम जनता के नाते इस मुद्दे को उठाते हैं तो हमारा मेन कर्तव्य ये है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश प्रशासन में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी ज़्यादा जो काम गलत हो रहे हैं या जो गड़बड़ी सरकार आम जनता द्वारा की जा रही है तो उसकी भरपाई आम जनता से की जाए। तो मेरा ये एक निवेदन है आपके द्वारा, आपके माध्यम से सरकार तक अवगत कराना चाहता हूँ कि जो ये गड्ढे खुद रहे हैं और जो इसमें नुकसान हो रहा है आम जनता के पैसे का, इसकी भरपाई भी उसी ठेकेदार से की जाए जिस ठेकेदार ने ये काम किया हुआ। क्या लगता है इसमें काम में लापरवाही रही है? बहुत ज़्यादा लापरवाही, बहुत ज़्यादा, उसे क्या कहेंगे आप, लापरवाही के साथ साथ घोटाला, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा है इस काम में। ये कहाँ तक गड्ढे खोदे जा रहे हैं? ये पूरे दुली मोहल्ला चौराहे से लेकर हनुमान रोड तक खोदे जाएंगे। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। निचलौल विकासखंड क्षेत्र के निपनिया गांव में जिम्मेदारों द्वारा मनरेगा योजना के तहत लाखों रुपए फर्जी तरीके से भुगतान कराकर गबन कर लिया गया, जिस मामले में दर्जनों ग्रामीण शनिवार को तहसील पहुंचे। एसडीएम सत्य प्रकाश मिश्रा को शिकायती पत्र सौंपा। इन लोगों ने मामले की जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। बाबूलाल, हम ग्राम स्वानी पनिया, पोस्ट गड़ौरा, ब्लॉक क्षेत्र निचौल, तहसील निचौल से आए हैं। हमारा कंप्लेन यही है कि वर्तमान में जो प्रधान जी हैं मैंने श्रीमती संभा देवी, इसके पहले जो प्रधान जी थे तो कोई भी निर्माण कार्य कराए हैं तो मनरेगा के तहत हर कार्य को 3 साल के बाद ही कराया जाता है, लेकिन साल के अंदर नहीं होता है। तो साल के अंदर नाम बदल के काम कराया गया है। अब फर्जी तौर पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया मनरेगा के तहत। हाँ, इसीलिए हम आए हैं। बाकी हम कंप्लेन किए हैं, अब देखिए सरकार उस पर क्या कार्रवाई करती है। कहे हैं बस हम कार्रवाई करेंगे, यही तो कहे हैं, दूसरा क्या कहें। आश्वासन दिए हैं, अब करके दिखाओ तब तो मालूम होगा ना। बस मेरा नाम बीरू प्रसाद है, ग्राम निपनिया, पोस्ट गड़ौरा बाजार। मामला यह है, हम तहसील में यह मामला लेके आए हैं कि हमारे ग्राम सभा निपनिया में जो 1 वर्ष पूर्व काम किया गया उसी को नाम बदल करके पुनः मनरेगा के तहत उसकी भुगतान कराया जा रहा है, जो कि अवैध रूप से जो मनचाहे प्रधान अपने माध्यम से मनचाहे लोगों को अपने खाते में पैसा भेज रहे हैं, जो यह उचित नहीं है। आश्वासन मिला है कि कार्रवाई किया जाएगा, जांच करके कार्रवाई किया जाएगा। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के सिसवा विधानसभा अध्यक्ष जाहिद अली के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने निचलौल तहसील पर धरना दिया। मांग की कि निचलौल ब्लॉक के ग्राम बकुलडीहा से सुकराहार के बीच में और झरवालिया में मेरी गौस्तन के बीच में बना हुआ पुल कई महीनों से ध्वस्त पड़ा है। भारी वर्षा और बाढ़ के कारण कई महीनों पहले उक्त दोनों स्थानों पर बना पुल क्षतिग्रस्त व ध्वस्त है, जिसके संबंध में पार्टी द्वारा अधिकारियों को अवगत कराया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। कई गांव के आवागमन बाधित हैं और क्षेत्र की जनता परेशान है। देखिए, हम लोग का धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि निचलौल ब्लॉक के एक गांव है बकुलडिया से सुकराहर के बीच में जो रास्ता जाता है उसके बीच में पुलिया बना है जो कई महीनों से क्षतिग्रस्त है, ध्वस्त हो गया है, आवागमन बाधित है, लोग परेशान हैं। और दूसरा जो है झरवलिया से मैरी गौसदन जाने वाला जो मुख्य मार्ग है वहाँ पे भी एक पुलिया है, वो भी कई महीनों से क्षतिग्रस्त है। दोनों स्थानों पर नया पुल बनवाने की मांग को लेकर के आम आदमी पार्टी के द्वारा 1 महीना पहले जो है निचलौल एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था
लेकिन मांग नहीं पूरा हुआ और नया पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया। इससे मजबूर होकर के आज आम आदमी पार्टी के द्वारा निचलौल में आज धरना करने को हम लोग मजबूर है, धरना दिया जा रहा है। हमारी मांग है शासन प्रशासन से कि उक्त स्थानों पर तत्काल जो है पुलिया का निर्माण कराया जाए ताकि लोगों आवागमन शुरू हो सके और लोगों की समस्याओं का जो है समाधान हो सके। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बाराबंकी के 272 विधानसभा क्षेत्र हैदरगढ़ अंतर्गत बड़े चौराहे पर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा परिवर्तन रथ पर सवार होकर अमेठी जाते समय हजारों कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया, जिसके बाद यहां से वह सीधे अमेठी के लिए निकल गए। हैदरगढ़ बड़े चौराहे पर उनका हजारों की संख्या में मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी ने परिवर्तन रथ पर सवार होकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और यहां से परिवर्तन रथ अमेठी जनपद के लिए निकल गया। रास्ते में कई जगह पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन रथ को रोककर भव्य स्वागत किया और स्वागत के दौरान मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। बाराबंकी से सीनू संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन द्वारा शनिवार से 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग राजगढ़ मोहन खेरा तीर्थ में भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव यादव की अध्यक्षता में शुभारंभ किया गया। उद्घाटन सत्र में अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल, सांसद छतर सिंह दरबार, संगठन जिला प्रभारी श्याम बंसल, धार विधायक नीना विक्रम वर्मा, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य करण सिंह पवार, विनोद शर्मा, वेल सिंह बुरिया सहित प्रशिक्षण प्रभारी नवीन बानिया, पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर द्वारा महापुरुषों पर पुष्पमाला अर्पित व दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। धार से सीनू संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। शाहगंज जौनपुर नगर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 3 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर के दौरान छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें छात्राओं ने हाथ में स्लोगन लिखा बैनर के तख्ती साथ लेकर जागरूकता के नारे लगाए। रैली को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर रफीक फारूकी ने बतौर मुख्य अतिथि व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिओम मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले में बीजेपी विधायक संजय कुमार गुप्ता के खिलाफ आज पत्रकारों ने चायल तहसील में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक के खिलाफ चलाए गए खबर के द्वेष भावना के चलते वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ शाह के खिलाफ कोखराज थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे के खिलाफ पत्रकारों ने अपनी आवाज बुलंद की है। तहसील प्रेस क्लब व विश्व पत्रकार संगठन के बैनर तले जुटे सैकड़ों पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपते हुए झूठा मुकदमा तत्काल वापस लिए जाने और बीजेपी विधायक संजय कुमार गुप्ता के खिलाफ जांच की मांग की है। पत्रकार अमरनाथ जहाँ पे मुकदमा पंजीकृत कराया गया है थाना कोखराज में, वो उन पे आरोप है कि झूठी खबर चलाई गई है। इस पे सर आज प्रेस क्लब के द्वारा क्या कार्रवाई, क्या जो है ज्ञापन का कार्यक्रम किया गया? अमरनाथ झा इस जनपद के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ही सूझबूझ के पत्रकार हैं, काफ़ी दिन पत्रकारिता करते हैं। उनसे हम लोग ज़िंदगी में आशा नहीं कर सकते कि कोई खबर गलत चलाए। उन्होंने पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक संजय गुप्ता के खिलाफ अवैध ज़मीनों पर कब्जा करना, हर विभाग से रिश्वतखोरी करना आदि तमाम आरोप लगाते हुए खबर को प्रकाशित किया था। उसी खबर से आक्रोशित होकर संजय गुप्ता ने थाना कोखराज में 11:54 पर रात में उनके खिलाफ एफआईआर लिखाई, जबकि शासन का ये आदेश है कि पत्रकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट न दर्ज की जाए और यदि रिपोर्ट दर्ज की जाए तो उसकी पहले जांच की जाए। लेकिन थाना अध्यक्ष ने इतनी बड़ी गलती की कि बगैर जांच कराए उनके खिलाफ संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर दी है, जिससे विश्व पत्रकार महासंघ और चाल प्रेस क्लब के पत्रकार साथियों में काफ़ी रोष है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा है और उसमें मांग की गई है कि एन झा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज को वापस किया जाए और संजय गुप्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच कराई जाए। जांच सत्य पाने पर खिलाफ कराई। सर, अगर मुकदमा वापस नहीं होता है तो सर आगे क्या तैयारी? वापस अगर नहीं किया जाता तो हम लोग इस धरने प्रदर्शन को और उग्र रूप से धारण करके इसका जो है विरोध जाहिर करेंगे, इसका विरोध करते रहेंगे जब तक वापस नहीं। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट।
पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना योजना लागू होने के बाद लगातार बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। पहले कभी पर्यटकों को एक बाघ अगर नजर आए तो आसमान में तारे तोड़ने जैसा नजर आता था, लेकिन अब तो पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को एक साथ 3-3 बाघ अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं। डर और रोमांच के बीच आज पन्ना टाइगर रिजर्व में सुबह की सफारी के वक्त लोगों ने ये नजारा अपने कैमरों में कैद किया। पन्ना से सीनू संवाददाता सौरभ साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।